व्हाट इज स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम नंबर 1। एक रेलगाड़ी 200 मीटर एक लंबी प्लेटफार्म को 10 सेकंड में पार कर लेती है। एक रेलगाड़ी 200 मीटर एक लंबी प्लेटफार्म को 10 सेकंड में पार कर लेती है तथा 400 मीटर लंबी दूसरी प्लेटफार्म को 15 सेकंड में पार कर लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई एवं गति बतलावे। तो रेलगाड़ी जब प्लेटफार्म को पार करती है तो कितनी दूरी तय करती है? 200 मीटर। नहीं, इसकी लंबाई और प्लस प्लेटफार्म की लंबाई। तो लिखेंगे तो रेलगाड़ी प्लेटफार्म को पार करने में अपनी लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है। तो मान लो रेलगाड़ी की लंबाई 1 मीटर। इसमें दिया है प्लेटफार्म को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। इसका अर्थ है 10 सेकंड में रेलगाड़ी कुल कितनी दूरी तय करेगी? तो रेलगाड़ी की अपनी लंबाई जो प्लेटफार्म की लंबाई के बराबर दूरी पार करेगी, है ना। अतः 10 सेकंड में रेल कितनी दूरी तय करेगी? तो अपनी लंबाई यानी x मीटर और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है? 200 मीटर। 10 सेकंड में रेल x प्लस 200 मीटर दूरी तय करेगी। इसमें रेलगाड़ी की लंबाई और गति ज्ञात करना है। 10 सेकंड में रेल x प्लस 200 मीटर की दूरी तय करती है, इसीलिए 1 सेकंड में x प्लस 200 बटा 10 मीटर दूरी तय करेगी। और इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाता है। तो रेल की चाल कितना हो गया? इसीलिए रेलगाड़ी की चाल इकाई समय 1 सेकंड इकाई समय हो गया। तो रेल की चाल कितना हो गया? x प्लस 200 बटा 10 मीटर 1 सेकंड में, यानी प्रति सेकंड होगा। समझा इसको? इसको मान लो समीकरण 1। इसके बाद आ जाओ, फिर देता है तथा 400 मीटर लंबी दूसरी प्लेटफार्म को 15 सेकंड में पार कर लेती है। यानी एक दूसरा प्लेटफार्म है 400 मीटर लंबा, उसको 15 सेकंड में पार करता है। पुनः प्रश्न से
रेल 15 सेकंड में दूसरा प्लेटफॉर्म 400 मीटर लंबा है, तो दूसरा प्लेटफॉर्म को भी पार करने में रेल को कितनी दूरी तय करनी होगी? अपनी लंबाई जोड़ प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी, जिसे वह 15 सेकंड में पार करता है। तो प्रश्न से रेल 15 सेकंड में x प्लस दूसरा प्लेटफॉर्म का लंबाई है 400 मीटर, x प्लस 400 मीटर दूरी तय करती है। इसलिए रेल 1 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा? तो x प्लस 400 बटा 15 मीटर की दूरी तय करेगा। अतः रेल की चाल 1 सेकंड में कितना दूरी तय किया? तो 1 सेकंड तो इकाई समय हो गया ना, तो इकाई समय में तय की गई दूरी रेल की चाल कहलाएगी। तो इसके अनुसार जब दूसरा प्लेटफॉर्म पार करता है तब रेल का चाल कितना हो गया? x प्लस 400 बटा 15, समझ रहा है? 15 मीटर 1 सेकंड में, यानी प्रति सेकंड। समीकरण 2। तो समीकरण 1 में भी रेल की ही चाल निकला है और उसी रेल की चाल समीकरण 2 में निकला है। तो समीकरण 1 और 2 से दोनों बराबर होगा। तो पहले इसको उतारो। समीकरण 1 और 2 से रेल की चाल, एक ही रेल की चाल दोनों है, तो दोनों बराबर होगा ना। ये और ये बराबर होगा, मीन्स x प्लस 200 बटा 10 मीटर प्रति सेकंड बराबर x प्लस 400 बटा 15 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड दोनों ओर है, तो कॉमन में कट जाएगा। अब ये हो गया, तीर्था गुना करेंगे तो 15x प्लस 15 दूनी 30 और 2 शून्य बराबर 10x प्लस 400 पर 1 शून्य। 10x को इधर लाएंगे, 15x माइनस 10x बराबर 4000 माइनस 3000 और 5x बराबर 1000। इसलिए x बराबर 1000 बटा 5 बराबर 200। अब देखो x का मान निकल गया। x हम लोग किसको माने हैं? x माने हैं रेल की लंबाई। रेल की लंबाई निकल गया 200 मीटर। प्रश्न में रेल की लंबाई एवं गति ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अतः x मीटर, x का मान आया है 200, 200 मीटर। अब रेल का गति कितना निकाले थे? रेल की गति x प्लस चाल, x प्लस 200 बटा 10, या ये दोनों चाल है ना, देख लो। यही। अब
रेल की चाल बराबर x प्लस 200/10 मीटर प्रति सेकंड। तो ये हो गया x का मान 200 जोड़ 200/10 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया 2 400 में 10 से भाग देंगे 40 मीटर प्रति सेकंड। समझा? तो आंसर में क्या हो गया? इसीलिए रेल की लंबाई बराबर x मीटर, x निकला 200 मीटर, तथा रेल की चाल बराबर 40 मीटर प्रति सेकंड। पहले इसको उतारो, तब इसको उतारो, अंत में इसको उतारो। रेल की लंबाई मीटर प्रति सेकंड निकले तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लेना है पूछे तो। और मीटर सेकंड में जब भी निकले दिया रहे जो किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें कैसे बदलोगे? तो रेल की चाल 40 मीटर प्रति सेकंड, यानी रेल 1 सेकंड में 40 मीटर जाती है, तो 1 घंटा 3600 सेकंड होता है, तो 3600 सेकंड में कितना जाएगा निकाल सकते हो। क्योंकि रेल 1 सेकंड में 40 मीटर जाती है, इसीलिए रेल 3600 सेकंड का 1 घंटा होता है। तो 3600 सेकंड में 40 गुने 3600 मीटर कितना हो गया? 36 दूनी 72 दूनी 144 पर 2 1 3 0 इतना मीटर जाएगी। और जब ये 3600 सेकंड का अर्थ हुआ 1 घंटा, तो जब ये घंटा में लाओगे तो इस मीटर को किलोमीटर में बदल लो। 1000 से भाग देंगे तो किलोमीटर में बदल जाएगा, क्योंकि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, इसलिए 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर, इसलिए 1,44,000 मीटर, यानी 1000 से भाग हो जाएगा तो 144,000 बटा 1000 से भाग देंगे तो 1 किलोमीटर हो गया। 3 0 कट गया, यानी 144 किलोमीटर कितना में? 3600 सेकंड में जाएगा। तो 3600 सेकंड तो 1 घंटा हुआ, लिख सकते हैं। अतः रेल 1 घंटा में 144 किलोमीटर जाएगी। इसीलिए रेल की चाल कितना हुआ बोलो तो? 144 किलोमीटर पर आवर बराबर 1 घंटा में इकाई समय में निकल गया। तो 144 किलोमीटर प्रति आवर घंटा अंतर। ये सब हिसाब में कोई दम नहीं है। चलो दूसरा लिखो इसी पाठ का। दूसरा प्रॉब्लम, एक रेलगाड़ी 180 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर जाती है। एक रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर जाती है, जबकि एक सिग्नल पोस्ट को 5 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई एवं गति बतलाइए। सिग्नल पोस्ट जानता है? सिग्नल पोस्ट, हाँ देखो, मान लो ये कोई रेलवे प्लेटफॉर्म है, मान करके चलो ये दरभंगा का रेलवे प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो बगल में ये रेल की पटरी है ना जी, इस पर रेलगाड़ी आएगी। तो इस पटरी पर, इस पर आने से पहले दरभंगा में प्रवेश करेगी
तो यहाँ पर एक सिग्नल लगा रहता है खंभा, उसमें ऐसे रहता है, मतलब इस पोजीशन में ये गिर गया तो इसका मतलब सिग्नल दे दिया गया, जो ट्रेन को बोला जाता है ड्राइवर को, तू ट्रेन लेकर के आओ स्टेशन पर, इस पटरी पर कोई गाड़ी नहीं है। और पहले से कोई गाड़ी है तो इसका मतलब ये सिग्नल को खड़ा कर देगा, इसको उठा देगा। तो बिल्कुल ये लंबवत देखो टी के आकार का है ना, तो इसका अर्थ हुआ अभी इस पोजीशन में है, तो इधर से आने वाली गाड़ी यहीं पर रुक जाएगी। इसका मतलब हुआ इस पर कोई ट्रेन है, और इस पर जो पहले से ट्रेन है वो जब निकल जाएगी आगे की ओर, तब जो है ये रुकी हुई ट्रेन को आने के लिए इसको गिरा दिया जाएगा, तब पोजीशन हो जाएगा ऐसे ऐसे, यानी सिग्नल गिरा दिया। इसका अर्थ हुआ अब ये गाड़ी आगे जा सकती है। तो ये खंभे पर ये सेटिंग रहता है। तो खंभे को पार करने में रेलगाड़ी को कितनी दूरी तय करनी पड़ती है? अपनी लंबाई के बराबर। तो सिग्नल पोस्ट क्या चीज़ है समझ गया? एक रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 10 सेकंड में पार कर जाती है। फिर दिया है जबकि एक सिग्नल पोस्ट को 5 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई एवं गति बतलाइए। तो फर्स्ट हाफ पर आओ, आधा पर। एक रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 10 सेकंड में पार कर जाती है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ रेलगाड़ी को प्लेटफॉर्म पार करने के लिए उसे अपनी लंबाई और रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है, जिसे वह 10 सेकंड में पार करता है। इसमें रेल अलग है, वो सेकंड पार्ट है। पहले इतना ही पर सोचो ना, पहले यहाँ तक सोचो, हाई तक निकालना है रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई जोड़ रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। रेलवे प्लेटफॉर्म का लंबाई 180 मीटर दिया है, रेलगाड़ी का मानना होगा। पहले मानेंगे तो चलो मानते हैं रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है। माना कि रेल की लंबाई x मीटर, दिया हुआ है प्लेटफॉर्म की लंबाई 180 मीटर। तो प्लेटफॉर्म पार करने के लिए रेल के द्वारा तय की गई दूरी बराबर रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़ ट्रेन की लंबाई होगा। प्लेटफॉर्म को पार करने में रेल द्वारा तय की गई दूरी बराबर रेल की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। रेल की लंबाई x मीटर, प्लेटफॉर्म की लंबाई 180 मीटर। समझ गया? प्रश्न में दिया है 10 सेकंड में पार कर जाती है रेलवे प्लेटफॉर्म को रेलगाड़ी, यानी रेलगाड़ी के द्वारा 10 सेकंड में कितनी दूरी तय की जाएगी? x प्लस 180 मीटर। क्योंकि रेल 10 सेकंड में ऐसे सेकंड में x प्लस 180 मीटर दूरी तय करती है। इसीलिए रेल 1 सेकंड में एक नियम से x प्लस 180 बटा 10 मीटर की दूरी तय करेगी। और इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। हमेशा याद रखना इकाई समय का अर्थ क्या होता है, बतला दिया है ना। तो इकाई समय यानी 1 सेकंड में रेल के द्वारा तय की गई दूरी x प्लस 180 बटा 10 मीटर, यानी रेल की यह चाल हो गया। अतः
रेल की चाल बराबर x प्लस 180/10 मीटर 1 सेकंड में, तो प्रति यानी 1 s से सेकंड प्रति सेकंड। तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे। इसके बाद दिया है जबकि एक सिग्नल पोस्ट को 5 सेकंड में पार कर जाती है, वही रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से पहले या प्लेटफॉर्म के बाद एक सिग्नल पोस्ट बिजली के खंभे जैसा रहता है, तो उसको पार करने के लिए तो रेल को सिर्फ अपनी लंबाई में पार करनी होगी। रेल एक सिग्नल पोस्ट को 5 सेकंड में पार करती है, तो सिग्नल पोस्ट को पार करने के लिए सिर्फ रेल को अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी होगी। इसका अर्थ हुआ रेल 5 सेकंड में अपनी लंबाई कितना मान है x मीटर, यानी x मीटर की दूरी तय करती है। अर्थात रेल 5 सेकंड में अपनी लंबाई यानी x मीटर की दूरी तय करती है। x मीटर की दूरी इसीलिए रेल 1 सेकंड में x बटा 5 मीटर की दूरी तय करेगी। अतः रेल की चाल x बटा 5 मीटर इकाई समय में निकाल लिए, तो रेल की चाल कितना हो गया x बटा 5 मीटर प्रति सेकंड, समीकरण 2। चलो उतारो। देखो समीकरण 1 से रेल की चाल निकला है और समीकरण 2 से भी रेल की ही चाल निकला है ना। तो समीकरण 1 और 2 से दोनों एक ही रेल की चाल है, तो दोनों बराबर हो जाएगा। x प्लस 180 बटा 10 मीटर प्रति सेकेंड बराबर x बटा 5 मीटर प्रति सेकेंड होगा। अब ये इक्वेशन आ गया। और बेस ऑफ अलजेब्रा का महत्व देख लो कितना ज़्यादा महत्व है। नो इक्वेशन नो मैथ, हर एक प्रॉब्लम में इक्वेशन आ जाता है। और ये मीटर सेकंड तो कट जाएगा, तिरछा गुना करेंगे। तो देखो एक बात और ये जान लो, तो जैसे देखो x बटा 10 बराबर मान लो y बटा 5 है, तो ये तिरछा गुना में यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ भी काट सकते हो, मालूम है। तो मान लो 5 दूनी 10, तो अब x प्लस 180 बराबर 2x और 180 बराबर 2x, इधर जाएगा तो माइनस x और 180 बराबर x, इसीलिए x बराबर 180। x किसको माने थे? रेल की लंबाई को। अतः रेल की लंबाई बराबर x मीटर, x का मान आया 180, तो 180 मीटर। और क्या निकालने के लिए कहता है? रेलगाड़ी की गति यानी स्पीड यानी चाल, गति x प्लस तो x बटा 5 मीटर प्रति सेकंड तो हो, या ये दोनों चाल ही है।
अब रेल की चाल बराबर x/5 मीटर प्रति सेकेंड। x का मान हो गया 180/5 मीटर प्रति सेकेंड। काटोगे तो 36 पंचे 180 यानी 36 मीटर प्रति सेकेंड। किलोमीटर में आराम से बदल सकते हो। 1 सेकेंड में 36 मीटर तो 3600 सेकेंड में निकाल लोगे तो रेल की लंबाई भी निकल गई और रेल की चाल भी। तो यही दोनों हो गया आंसर। समझ गया ना अच्छी तरह? ठीक है, इस पार्ट में इतना ही रहने दो।